ॐ नमः प्रणवाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री श्री गुरुवे जय गुरुदेव। आज का दिन, टुडेज डे इज नोन एज लाभ पंचमी। आज का दिन का नाम क्या है? लाभ पंचमी। टुडे इज द फिफ्थ डे इन द कार्तिक मास एज पर द लूनार कैलेंडर। कार्तिक मास, द फिफ्थ डे, इट इज कॉल्ड एज लाभ पंचमी। वाई इज दिस कॉल्ड एज लाभ पंचमी? क्या मीनिंग है? जिंदगी में असली लाभ है, वो है ज्ञान का। बाकी लाभ आएगा जाएगा, है कि नहीं? सच बोलो। जितना ज्ञान है वही लाभ है। और आज अपने आप को परखो और देखो कि हम लोग कितना उस लाभ में रहे हैं। The more you see the profit in your life, the real profit is only knowledge. कितने सारे वीडियोस आ चुके हैं, 200 प्लस वीडियोस हैं अभी अपने चैनल में। वी हैव मोर देन 200 वीडियोस इन द चैनल। सो मच ऑफ नॉलेज इज डिस्कस्ड। पते की बात यह है कितना जी पाए हैं, कितना हम लोग रह पाए हैं। हाउ मच हैव वी बीन एबल टू लिव दैट नॉलेज? यस, नो, मे बी। इफ यू गेट शेकन बाय स्मॉल लिटिल थिंग्स, कि गुरुजी ने मेरी तरफ देखा नहीं, गुरुजी ने मुझसे बात नहीं किया, गुरुजी ने मेरे एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया। वो तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए थोड़ी है, वो तो तुमको अल्टीमेट देने के लिए है। हाँ ना? यस और नो? डोंट यू थिंक सो? मेरा एग्जाम पास करवा दो बिना पढ़े, मेरे को नौकरी में स्थिरता दिला दो बिना किसी इसके, ये सब मांगने की चीजें हैं क्या? मेच्योर अब मांगना ही है तो सही में मांगने वाली लायक चीजें मांगो। कि गुरुजी मैं अष्टावक्र गीता को पूरा जी पाऊं। अगर मांगना ही है तो ये मांगो कि मैं अष्टावक्र गीता पूरा जी पाऊं। अगर मांगना ही है तो ये बोलो कि पतंजलि योग सूत्र के जो मैंने इतने सारे सेशंस अटेंड किए, सत्य, अस्तेय, शौचा, उन सब चीजों को मैं पालन कर पाऊं। ये असली लाभ है। मानते हो नहीं मानते हो? सच बोलो, हाथ उठा के बोलो, है ना? लाभ क्या है? जब हम लोग ज्ञान को जी पाए। हम्म? लाभ वो नहीं है जो आके चला जाए, फिर वो लाभ नहीं कहलाता, फिर तो वो तो हानि ही है। अगर उसको जाना ही है तो वो तो हानि है। लाभ तो वो है जहां आपको मिले, और वो टिके। लाभ मिलना भी चाहिए और टिकना भी चाहिए। अब बचपन से लेके अब तक कितनी सारी चीजें टिकी हैं अपने पास। प्रॉफिट, लाभ इज प्रॉफिट। कितने लाभ हम लोगों को टिके हैं बताओ? अगर असली लाभ है तो वो है गुरु कृपा। अगर असली लाभ है तो वही है ये सत्संग। असली लाभ है तो वो है सबका प्रेम।
आज मैं बहुत आप लोगों में से कितने लोगों को सतीश शाह के बारे में पता है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट द फिल्म एक्टर सतीश शाह? हाँ, उनका अभी उन्होंने अपने शरीर छोड़ा था। हम्म, और उस बंदे के फ्यूनरल पर उनके को स्टार्स ने उनके लिए गाना गाया। इसको कहते हैं प्रेम, कि जहां लोग आपके लिए रोए कि भाई क्या दिया है, कैसी जिंदगी जी होगी उस बंदे ने, कि उसकी पूरी की पूरी टीम आई उसके साथ रहने के लिए। ये ये असली लाभ है। यू गेट इन टू आर्ग्यूमेंट्स, यू डोंट लिसन टू पीपल, लोगों के साथ मनमुटाव बनाते हो। कहाँ का ज्ञान है ये? साधना में टिके रहो कहने वालों से दुश्मनी रख लेते हो। ज्ञान में टिके रहो बोलने वालों से तुम लोग बातचीत बंद कर देते हो। सत्संग की अपनी एक मर्यादा है। हो सकता है आप करोड़ों के मालिक हो, लेकिन जब सत्संग में आते हो तो निष्ठा से बैठो। गुरु का सत्संग चल रहा होता है या फिर किसी टीचर का सत्संग चल रहा होता है, हम लोग अपनी मस्ती में रहते हैं, अपना मोबाइल कुटकुटाते रहते हैं, अपना खाना खाते रहते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत करते रहते हैं। कहाँ की मर्यादा है? इससे थोड़ी ना लाभ मिलेगा भाई। नॉट गोइंग टू हेल्प। बुरा मानने वाले बुरा मान सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम जितनी श्रद्धा के साथ सत्संग में बैठोगे, उतनी श्रद्धा तुमको वापस मिलेगी लोगों से, उतनी निष्ठा से लोग तुमको सुनेंगे। असली लाभ तो वो है जब गुरु के सानिध्य में बैठ के तो शरीर को भुला देते हैं। यहाँ सत्संग चल रहा होता है, वहां फिर बाद में हम लोग अपनी ही बातें करते रहते हैं। हम्म, सत्संग इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली एंड वी कीप थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड। ये कोई सत्संग करने का तरीका थोड़ी हुआ। आपको जो कुछ करना है अपने शरीर के साथ, खाना पीना सजना संवरना, जो कुछ करना है सत्संग से पहले करना। सत्संग के समय वो जो लाभ मिलता है ना, द प्रॉफिट दैट यू गेट ड्यूरिंग सत्संग विद द गुरु और विद एनी टीचर, एनी सीनियर टीचर हु इज देयर इन द गुरु परंपरा, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये काफी पुण्य के क्षण है। दीज आर ऑल वेरी डीप मोमेंट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड। कभी ना कभी ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, इन सत्संग के दौरान कुछ ना कुछ गुत्थी सुलझ जाती है। हुआ है कि नहीं हुआ है? There's so many times that we have got answers to our question, yes or no, during the satsangs. Why? At that time you would be struggling with that thought. उस समय वो मन में इतना चुभता रहता है वो ख्याल, और सडनली वो टीचर आते हैं, गुरु पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, या फिर ऐसे नॉलेज टॉक चल रहा होता है, कुछ जवाब आ जाता है। हुआ है कि नहीं हुआ? कितने लोगों के साथ हुआ है? So many times you just get your questions unasked answered during satsang. So these knowledge sessions are not entertainment sessions. ये कोई entertainment session नहीं है। यहाँ पर आके बैठ गए, मस्ती कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, इसकी एक महत्ता है। 24 घंटे के खाने पीने में आधा पौना घंटा खाना पीना, नींद और मोबाइल, इन चार चीजों को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं। बस उस टाइम तक काफी है।
क्योंकि उस समय सत्संग की भारी महिमा रहती। और कौन सी चीज कैसे आपको टिक जाए, यू डोंट नो। ओनली फोर थिंग्स: लीव फूड, लीव ड्रिंकिंग, लीव योर मोबाइल, कंट्रोल ओवर योर माइंड, एंड सिट इन सत्संग. So many changes can happen. Huh? Are you seeing what I'm saying? भाई, सत्संग में जितनी श्रद्धा से बैठोगे उतना ही फल मिलेगा। श्रद्धा में अहंकार के साथ बैठो, सत्संग में अहंकार के साथ बैठोगे तो बैठो ही मत। सत्संग में अकिंचन भाव से बैठो कि मैं कुछ नहीं हूं। होंगे आप करोड़पति, होंगे आप लाखों बिजनेस के ओनर, बट इन सत्संग यू आर ए सीकर। होंगे आपके पास ढेरों प्रॉब्लम्स, होंगे ढेरों अचीवमेंट्स होंगे, यू कैन बी लॉट वट एवर यू आर, but all that is outside satsang, not in satsang. You cannot sit in satsang with your identities. Drop them. आप सत्संग में अपने आइडेंटिटीज के साथ बैठ नहीं सकते हो। मैं करोड़पति हूं, मैं लखपति हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे पास इतना है, मेरे पास उतना। होंगे वो सब अलग, लेकिन आपकी आत्मा क्या चाहती है वो सत्संग में मिलता है। What your soul needs is given in satsang. That is why satsang has got a lot of priority than anything else. Right? Yes? No? Hmm? लगता है ना? और जहां पर ईगो पे लग जाता है सत्संग में, तब समझ लेना तरक्की नहीं हुई है। The moment you feel hit in the ego during satsang, understand you have not grown mature to take that satsang. In the company of guru and in the company of teachers, avoid having your ego. It is not good for your growth. जहां वो कहते हैं ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिनः. Knowledge can be attained only under utter humility, not even show off of humility. Humility, विनम्रता में ज्ञान मिलता है, अहंकारी को ज्ञान नहीं मिलता है। आप लोगों ने कांतारा मूवी देखा है? कितने लोगों ने देखा है कांतारा? फर्स्ट पार्ट एटलीस्ट कितने लोगों ने देखा है? उसमें एक राजा भगवान के पास आके उनकी आत्मा की शांति के लिए भीख मांगता है। राजा है, बट उसकी मन की शांति नहीं है। तो जब वो भगवान के पास जाता है और भगवान को अपने घर में प्रतिष्ठित करता है, तब जाके उसके मन को शांति मिलती है। मनी कैन नॉट बाय यू एवरीथिंग. मनी इज नॉट द रियल लाभ. अष्टलक्ष्मी में धनलक्ष्मी एक प्रकार की लक्ष्मी है. धनलक्ष्मी इज वन टाइप ऑफ लक्ष्मी. जब लोग उस पे ईगो पे आते हैं, कभी कभार पैसे के ईगो पे, मैं खाली उनको देखकर मुस्कुराता हूँ और बोलता हूँ, राज्य लक्ष्मी उन्मादकारिणी. There's a beautiful line in Sanskrit which says when people are bitten by the ego of vanity and too much of wealth, it is called Rajya Lakshmi Unmadakarini. You cannot afford to have ego while you are a seeker of knowledge. You can show your ego wherever else you want in this world. किसी भी फोरम में जाके अहंकार दिखा दो, लेकिन सत्संग में एक ज्ञान के पिपासु की तरह, जैसे चातक पक्षी बैठा रहता है पानी की बूंद के लिए, वैसे हम लोगों को बैठना चाहिए कि कौन सी ज्ञान की मोती कब मिल जाए.
You never know what will come when and where. You have no idea. One knowledge point can change your whole life. Rajya Lakshmi Unmatakarini means the power of wealth can make you mad. राज्य लक्ष्मी मतलब ये कि धन, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, when they are too smitten by the power of wealth, they become mad like रावण. तब वो ना गुरु को देखते हैं ना वो शिष्य को देखते हैं. वो तो ये भी समझते हैं कि गुरु को खरीदा जा सकता है. भाई ये मंदिर का दर्शन थोड़ी है टिकट लेके खरीदने के लिए. यहाँ पर गुरु के आगे तो विनम्रता ही चलती है. मंदिरों में हाँ अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ टिकट्स यू कैन परचेज. 100 रुपए का क्यू, 300 रुपए का क्यू एंड ऑल दैट यू कैन डू इन टेम्पल्स, बट नॉट विथ गुरु. गुरु के सानिध्य में हो, इफ यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ द गुरु, सरेंडर. वहां पे ना पैसा काम आता है, ना तुम्हारे अचीवमेंट्स काम आते हैं. जितना प्रेम से बैठोगे, जितना भाव से बैठोगे, तब जाके गुरु की कृपा मिलेगी. बहुत अच्छा दिन है. टुडे इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे. इट्स कॉल्ड एज लाभ पंचमी. एंड द लाभ, द प्रॉफिट, is the real profit of knowledge. That is why in Bhagavad Gita, Lord Krishna has told, Jnanagni sarva karmani dagdhasat kurute Arjuna. Jnanagni sarva karmani. The fire of knowledge destroys all karmas. और उस ज्ञान को पाने के लिए पात्रता चाहिए. To receive that knowledge, you need to have that ability and that poise. बट एक बात मैं सीधा आज सबको कहना चाहूंगा. irrespective of however you are, irrespective of however egoistic you are, हम सब, it's not only you, it's me, it's many more people, गुरुदेव ने हमको ज्ञान की कमी कभी महसूस करने नहीं दी. आज एक फोन आया था एक भक्त का. बोले कौशिक जी आपसे एक शब्द सुनना है बस. उनका, उनके घर में किसी के रिश्तेदार की शादी उनको स्वीकार नहीं थी. That one person was not ready to accept the marriage that was happening in their family. He said, Kaushik ji, any one word that you can tell me. I said, convert that complaint into gratitude. Convert that complaint into gratitude. स्वीकार नहीं है तो ठीक है, उनको दिल से आशीर्वाद दो. शादी फिक्स हो चुकी है, शादी का डेट फिक्स हो चुका है, सब कुछ हो चुका है. अब उसके ऊपर मन वाई 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 करेगा तो क्या फायदा होगा. ब्लेसिंग्स दे दो. देयर वाज वन मोर डिवोटी. आज एक और, आज पूरा भक्तों के साथ ही बातचीत होता रहा. एक और भक्त के साथ बातचीत हो रही थी. वो बोले कि भैया आपके साथ एक बहुत लंबा बातचीत चाहिए. मैंने कहा पहले कुछ कंडीशन है उसको फॉलो करो, उसके बाद बात करेंगे. जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा तब तक ज्ञान को नहीं ले पाओगे. मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, एंड इफ यू कीप सेइंग आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, दैट मीन्स यू आर जस्ट नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ. और अपने आप पे जब भरोसा नहीं है तब आगे कैसे बढ़ोगे इस रास्ते पर. हाउ विल यू ग्रो ऑन दिस पाथ इफ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ. है कि नहीं. अपने ऊपर जब तक भरोसा नहीं, इफ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, हाउ विल यू ग्रो ऑन दिस पाथ.
I am trying, then you will never be able to get out of it. You will just keep trying. भैया, I am trying to get out of my anger, I am trying to get out of my anger. Get out of the anger. ट्राई क्या होता है? ट्राई क्या होता है, बताओ मेरे को, समझाओ। ट्राई क्या है? एक सेकेंड। किसी भी साधना में कोई ये तो नहीं कहता ना कि आई एम ट्राइंग टू डू माई साधना। इज देयर एनीबडी हु सेज दैट आई एम ट्राइंग टू डू माई साधना? आइदर यू डू इट और यू डोंट डू इट। आई एम ट्राइंग टू विन ओवर माई वीकनेसेस। यू हैव टू मेक अ डिसीजन टू विन ओवर इट। कब तक ये बंधन में पड़े रहोगे कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं? अब अपने आप को थोड़ा सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। इफ यू कीप सेइंग आई एम ट्राइंग टू बी स्ट्रांग, आई एम ट्राइंग टू बी स्ट्रांग, कभी स्ट्रांग बन पाओगे? आई एम ट्राइंग टू बी स्ट्रांग, आई एम ट्राइंग टू बी स्ट्रांग, दैट इज फूलिशनेस। बेवकूफी है वो। यू आर स्ट्रांग, दैट्स इट। सत्संग के रास्ते पे, साधना के रास्ते पे चलने वाले शूरवीर होते हैं। One who take the path of sadhana are not cowards, are not weaklings. They are warriors. और वॉरियर कभी ये नहीं कहता कि मैं लड़ाई करने की कोशिश करूंगा, वो वहीं पे मर जाता है। अगर युद्ध में जा रहे हो और कहोगे कि आई एम ट्राइंग टू प्ले द बैटल, यू विल लूज द बैटल। हमारा मन हमारे साथ ऐसा गेम खेलता है। भैया, मैं तो कोशिश कर रहा हूं ध्यान करने की। कोशिश क्या होता है? एंड देन यू स्टार्ट क्राइंग, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? किया ही क्या कोशिश है जब तुम करने के लिए? मेरे हिसाब से जहां तक मैंने देखा है, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, लेकिन साधक जब भी कोशिश करता है वो हमेशा विजयी रहता है। इफ अ साधक रियली गिव्स इन, देन ही इज गोइंग टू विन फॉर श्योर। हुआ है कि नहीं आपके लाइफ में? बताओ, सच बताओ। Have you not won over the most difficult situations in life? Yes or no? और उसके बावजूद तब आप कहोगे कि मैंने तो कोशिश की लेकिन मैं हार गया, तो गुरु की कृपा कहां से आएगी? वेयर विल यू गेट द ग्रेस ऑफ द गुरु? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टॉकिंग व्हेन योर माइंडसेट इटसेल्फ इज नॉट करेक्ट? इसीलिए मैं कहता हूं, सत्संग में आने के लिए शेर का जिगर होना चाहिए। If you really want to be in satsang, you need to have the heart of a lion. ये असली लाभ है। आज के दिन ये संकल्प लेके चलो कि मैं इस ज्ञान के रास्ते पे हमेशा लाभ लेता रहूंगा। किसका? ज्ञान का। कैसे? ज्ञान को जीवन में उतार कर। आई विल मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ टुडेज लाभ पंचमी by assuring myself that I will take the maximum profit out of it by living the knowledge, not just listening to knowledge, but by living the knowledge. धीरे धीरे नॉलेज को लिव करो। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि सारे ज्ञान को एक साथ जियो। जितना हो सकता है उतना तो जी सकते हैं ना, कि मुश्किल है वो भी। एंड स्टॉप क्राइंग अबाउट योर वीकनेस कि मैं ट्राई कर रहा हूं नहीं हो रहा है, ट्राई कर रहा हूं नहीं हो रहा है, ट्राई कर रहा हूं। ये साधक का लक्षण नहीं है, ये डिवोटी का लक्षण नहीं है। साधक संकल्प लेता है तो वो पूरा होता है।
हुआ है कि नहीं आपके सारे संकल्प पूरे, हाँ या ना बताओ भाई। हाँ, बस। तो अपने कमियों के साथ क्यों लड़ते हो ना? असली लाभ ज्ञान का है। असली लाभ भक्ति का है। The real profit is of devotion. The real profit is of knowledge. हम्म। और ये उतनी ही श्रद्धा में आपके पास, उतनी ही क्वांटिटी में आपके पास आएगी जितनी आपकी श्रद्धा रहेगी। The more devotion and faith you have towards knowledge, the more you will live in knowledge. आश्रम में एडवांस कोर्स के दौरान देखा है मैंने कुछ लोगों को, लेटते लेटते ज्ञान को सुनते हैं, तो वो कभी उतरेगा ही नहीं जीवन में। पैर पे पैर पसार के बैठे हैं, ऐसे जैसे महाराजा टाइप बैठे रहते हैं ज्ञान के दौरान। उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई शत संपत्ति कौन कौन सी है बताइए। आधा टाइम तो मैं सो गया था भैया, मेरे को याद ही नहीं। दैट इज बिकॉज यू डोंट हैव दैट श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ओनली दोज हु हैव दैट श्रद्धा विल रिसीव दैट नॉलेज। आज गुरुदेव से केवल इतना प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी श्रद्धा बढ़ा दो बस। उससे बड़ा लाभ नहीं है। दुनिया में कुछ भी मिल सकता है, दुनिया में कुछ भी मिल सकता है, लेकिन श्रद्धा उसकी कृपा से मिलता है। यू कैन गेन दैट फेथ ओनली बाय हिज ग्रेस। You can be called by two different masters at the same time. एक बार दो दो गुरुओं से भी आदेश मिल सकता है। पिछले वाले गुरु और अब वाले गुरु, कभी कभार हम लोगों का मन इसमें भी अटक जाता है कि कौन से गुरु की बात मानो। Your mind might be stuck. Which guru should I listen to, the present one or the past one? But remember, because you progressed in the past guru's tuition, you have come to the present guru. So live in the present guru's moment. जो आपके प्रेजेंट गुरु हैं उन वो जो कह रहे हैं उनकी बात। और इधर आने के बाद तो स्पिरिचुअल शॉपिंग छोड़ दीजिए। भैया क्या मैं ये मंत्र सिद्धि करूं, क्या मैं वो मंत्र सिद्धि करूं। एक सुदर्शन क्रिया काफी है सारे सिद्धियों को पाने के लिए। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति ईशित्व वशित्व, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू इफ यू प्रैक्टिस योर क्रिया प्रॉपरली। भैया ये मंत्र पढ़ूं क्या एग्जाम के लिए, भैया ये मंत्र पढ़ूं क्या लोगों को अपने वश में करने के लिए। बेवकूफी बचकानी हरकतें हैं ये सब। स्टॉप डूइंग द स्पिरिचुअल शॉपिंग। इट्स नॉट वर्थ इट। अपने गुरु ने जो इतना सब कुछ दे दिया है ना, वहीं पर टिक जाओ। भैया ये कोर्स करूं, भैया वो कोर्स करूं। 100 कोर्स कर लो, लेकिन हैप्पीनेस प्रोग्राम का सिंपल नॉलेज पॉइंट नहीं जी पाए तो क्या फायदा। इफ यू आर नॉट एबल टू लिव द नॉलेज ऑफ सिंपल हैप्पीनेस प्रोग्राम, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यू डूइंग एनी अदर प्रोग्राम। चाहे वो एडवांस कोर्स हो, चाहे वो डीप स्लीप एंजाइटी हो, चाहे वो ब्लेसिंग हो, चाहे कुछ भी हो, व्हाट्स द पॉइंट। लिव द नॉलेज। सो आज के दिन खाली इतना प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे को इतनी कृपा करो कि मैं जो ज्ञान जो अभी तक सुना है मैं उसको जी पाऊं।
pray only that whenever you say ki Gurudev, I just can live the knowledge whatever you have given. उसी में हम लोगों की हालत खराब हो रही है. लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट कितने लोग कर पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर रियली एबल टू प्रैक्टिस लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट? वी कांट. सुदर्शन क्रिया करते वक्त ही मन कितनी जगहों पे भटकता है. By doing your sadhana itself, your mind goes here and there. When doing the sadhana, your mind is not in the present moment. Forget during the other times. हम्म. तो आज के लिए बस इतना एक ध्यान रखना और इतनी ही प्रार्थना करना कि जो ज्ञान आज तक सीखा है उसको मैं जीवन में उतार पाऊं. गिव मी दैट faith that I can live the knowledge to whatever I have lived. I'm sorry. हम्म. क्या काफी है ना आज के लिए? सत्संग में कभी इस भाव से मत आना कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये, वो सब दिया हुआ है. इट्स ऑल गिवन. नथिंग इज योर्स. कृपा है तो मिला है. ठीक है ना? संयम 2 के लिए कौन कौन आ रहा है नवंबर में? कोई है जो आ रहे हैं नवंबर में संयम 2 के लिए? तो जल्दी प्लान बनाओ और आ जाओ संयम 2 के लिए. अब तो गुरुदेव संयम को भी टीचर्स के हाथों में देख के जा रहे हैं. तो नाउ इट इज टाइम दैट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. प्रेम भक्ति ज्ञान यही मिल जाए बस, और क्या चाहिए इस जिंदगी में? अगर प्रेम ज्ञान और भक्ति मिल जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. देयर इज नथिंग मोर देन डिवोशन, लव and knowledge that you can ask for in this life. कुछ सवाल है? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी? कुछ भी हो पूछो. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी? असो ये है कि हर समय मैं ही बात करता हूँ. आई नीड समथिंग. कुछ तो चाहिए. आप लोग अपनी साधना के दौरान जो मुसीबतें आती हैं, साधना के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको शेयर करो. जरूरी है. मेक इट अ पॉइंट टू शेयर ऑल द चैलेंजेस ड्यूरिंग योर साधना. लाइफ के प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साधना से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम रहा, पहले बात तो करो. पता तो चले कहाँ अटक रहा है. ये सवाल मत लेके आना कि भैया मेरा मन नहीं करता साधना करने का. ऐसे सवाल मत लेके आना कि भैया मेरा मन ही नहीं करता साधना करने. फिर इतने सालों से जो आप सुन रहे हो सब पानी में गया. जय गुरुदेव. हैं? सब लोग साधना कर रहे हो ना? हाँ ना? अरे कितने लोग रेगुलरली इरेगुलर हो? रेगुलरली इरेगुलर हो? अच्छा, उसके लिए भी हाथ उठा रहे हैं लोग. कितने लोग इरेगुलरली रेगुलर हो? कहने का मतलब ये है कि रहो चाहे जैसे भी, साधना में रहो. दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. ये बहुत अच्छा एक सवाल है. व्हाट इज द कनेक्शन between what is the connection difference between soul and mind? Does mind control soul or the other way? See, mind is the faculty which absorbs all the impressions and keeps it, which becomes your karma. Soul remains unattached by those karmas. There's a difference. Mind does not control soul, but if the impressions in our mind are not clear, the journey of the soul is controlled.
the journey of the soul gets erupted. So, it is important that you don't allow your mind to get stuck in impressions. And that is why you need knowledge. Knowledge allows your mind to be clean. When the mind is clean, you can actually sail through easily. The journey of the soul towards enlightenment becomes much easier. Got it? So, mind is the one which is there to experience that sorrow and happiness because of the past karmic impressions. Okay? What about purifying our soul? You cannot purify the soul. The soul is eternally pure. The soul is eternally pure. You can purify your chitta. If at all you want to purify something, karmas are not in the soul, Zain. Karmas are not in the soul. Karmas happen because of the interpretation of the ego. The moment the ego comes in, the karmas start happening. In sleep, you don't have any karmic reactions. Why? Because in sleep, there is no ego at all. Even if you kill somebody in your dreams, you will not be taken to police station, right? That is because Jnanamaya Kosha is what we need to purify. Yes, yes, we need to purify the Gyan, because after the Jnanamaya Kosha and all that, it is the Anandamaya Kosha, which is pure bliss, which is the Atman itself. पंच कोशों में जो जरूरत है प्यूरिफिकेशन का है वो है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और ये सब है। वेलकम जैन। तो इन सब चीजों को, चार कोशों को शुद्ध करना पड़ता है। पांचवा तो अनुभूति है, आनंदमय कोश। चार चार कोशों की शुद्धि के लिए साधना सेवा सत्संग करना पड़ता है। पांचवा तो अनुभूति का क्षेत्र है, आनंदमय कोश। The first four is what we need to work towards, sadhana, seva, and satsang. The last one, Anandamaya Kosha, is experiential. Okay? Good. ना आज के लिए इतना काफी है ना। तो क्या प्रार्थना करोगे? What will you pray for today? Let me live the knowledge that I have learned. जो ज्ञान सीखा है उसको जीने में हमारी सफलता हो, ऐसे प्रार्थना करो। बस हमने जो ज्ञान सीखा है उसको जी पाए, बस इतना प्रार्थना करो। ठीक है, वंडरफुल, गुड, गुड, गुड। हैप्पी, ऑल ऑफ यू आर हैप्पी। कितने लोगों को अपने सवालों के जवाब मिले आज के सत्संग में? कितने लोग बैठे थे कि भाई ये सवाल घूम रहा है, ये सवाल घूम रहा है। गॉट सो मेनी आंसर्स, राइट? सत्संग, गुरुजी सेज राइटली, सत्संग इज द नेस्ट वेयर यू कैन रेस्ट। ठीक है, चलो। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ॐ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा विद्यात्मना भा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरिः ॐ तत्सत्। श्री श्री सद्गुरु चरणारविन्दार्पणमस्तु। जय गुरुदेव। तो हम लोग